अमेरिका के एक ऐसा आइलैंड है जो अभी बंद हो चुका है। वहाँ पर जो भी शिप जाया करती थी वो गायब हो जाया करती थी। डूब जाने से तो उसका प्रूफ मिल जाता है, डेड बॉडीज वगैरह, और फिर शिप भी मिल जाता है। इतना बड़ा जो लोहा से बना हुआ शिप वो मेल्ट तो नहीं हो सकता। उसका ऑयल सब तो समुद्र के ऊपर आ जाता, लेकिन वहाँ पे हर कुछ वैनिश हो जाता था, कहीं कुछ नहीं मिलता। एक बार इसी तरह 5 शिप निकली थी उसी आइलैंड में। उनको कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ ट्रायल करना था, वो भी और रिटर्न नहीं आई, ना ही उसका कोई प्रूफ मिला। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये होता क्या है, हो कैसे रहा है। बहुत लोगों ने बहुत सी अपनी मन की बात कही, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कोशिश की कि क्या हुआ, कैसे हो रहा है। 1920 में इसी तरह एक बार एक प्राइवेट शिप निकली थी। निकलकर उसे अपने मंजिल पे जाने का था, लेकिन वो अपने मंजिल पे कभी नहीं पहुंची, बल्कि वो बीच रास्ते में ही कहीं वैनिश हो गई। इतनी शिप्स वहाँ पर वैनिश होने की वजह से सब कहते थे जरूर वहाँ पर कोई ब्लैक होल होगा जो कि दूसरी दुनिया में जाती होगी, इसीलिए वहाँ पर शिप्स गायब हो जाती हैं। किसी ने कहा वहाँ पर कोई ऐसा पावर होगा जो कि लोहा के खींच लेता है, इसीलिए शिप वहाँ पर चली जाती होगी। बहुत सर्च वहाँ पर किया गया, लेकिन किसी को कुछ पता ना चल पाया। फिर उस आइलैंड को पूरी तरह बंद कर दिया गया और वहाँ पे शिप आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। और ये सेकंड स्टोरी इसी तरह। उससे पहले मैं आप लोगों को कह दूं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। मेरी स्टोरीज अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। तो सेकंड स्टोरी के आगे हम बढ़ते हैं। अचानक एक दिन पुलिस के पास एक फ़ोन आता है, ये भी अमेरिका का ही है। कहा जाता है कि एक डब्बा पड़ा हुआ है, सुबह से शाम हो चुकी है। एक हॉस्टल का लड़का ने फ़ोन किया था। उनके बैक साइड में काफ़ी बड़ा एक कार्टून सा पड़ा हुआ था, जो कि खून से बाहर में खून उसका आ गया था और सूख भी गया था। उस लड़के ने जब कॉल किया, पुलिस तुरंत आ गई। आकर उसे देखा, उसे खोल कर देखा तो उसमें 4 से 5 साल का एक बच्चा का डेड बॉडी था। उसे ले जाया गया, पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया। कुछ ठीक से पता नहीं चला। पुलिस ने कहा शायद उसका गला दबाकर उसे मारा होगा। आमने सामने छोटे मोटे गांव हुआ करते थे, वहाँ पर पता की गई कि इनका किसी का वो बच्चा है या नहीं, लेकिन वो बच्चा उनमें से किसी का नहीं था। आमने सामने सिटी में भी पता किया गया। फिर एक बार यानी कि बाल काटता है वो आदमी है, क्योंकि उस बच्चे का पुलिस ने इतना भी लिखा था कि बच्चे का डेथ होने से 1 हफ्ता पहले उसकी बाल बिल्कुल सेव कराई गई थी। वो बार-बार आके कहने लगा कि एक लड़का आया था इसी तरह 5 से 6 साल का, जो अपने बड़े भाई के साथ आया था और फिर उसके बाल उसने ही सेव किया था। उसने पता भी बता दिया। उस पते पे जाने पर पुलिस ने देखा नहीं, वो बच्चा नहीं था। जिस बच्चे का वो बात कर रहा था वो बच्चा तो बिल्कुल ठीक ठाक उनके घर पर ही था। फिर
पुलिस को शुरू से अपना शिनाख्त करना स्टार्ट करना पड़ा। दूसरी सिटी में पुलिस को पता चला कि एक सेम केस आया है, जो कि एक मुजरिम पे पकड़ा गया। उसने एक छोटे से बच्चे के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी उसके साथ बदतमीजी करके उस बच्चे को मार दिया था किसी एक बदमाश आदमी ने। पुलिस वहाँ पर चली गई और वहाँ के पुलिस से मिल के अपनी सारी जानकारी ली और अपना जानकारी दी। फिर कुछ दिन बाद पता चला नहीं, ये केस दूसरा है और इस बच्चे का केस बिल्कुल दूसरा है। फिर कुछ दिनों बाद एक लड़की सामने आई जिसने कहा कि उसकी मम्मी छोटे छोटे बच्चों को अपने मजदूरों के तौर पे खरीदती है और उनसे बहुत काम कराती है, और उसकी मम्मी उनका मेंटलिटी प्रॉब्लम भी है और वो मेडिसिन वगैरह खाती है, और उनके साथ वो कुछ मतलब ऐसा चीज़ करती है छोटे बच्चों के साथ ही जो कि वो कानूनी जुर्म है। वो उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट करती है, उनको प्रॉब्लम देती है। पुलिस ने इसके बारे में जानने के बाद फिर से अपनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू की, लेकिन ये भी फेलियर हो गया। पुलिस बहुत कोशिश की लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर ये जो था ये केस बंद पड़ गया। फिर कुछ साल बाद खुला, क्योंकि सब कोई उसका वो लड़का कौन है, वो लड़का का पेरेंट्स कौन है, दोबारा उसकी डेड बॉडी को निकाला गया और फिर उसकी डीएनए टेस्ट कराया गया। बहुतों के साथ उसकी डीएनए टेस्ट करा के उनका मैचिंग किया गया, लेकिन वो किसी से मैच नहीं हो पाया। वो बिल्कुल अलग ही हुआ। वो लड़का दूर दूर के सिटी तक, गांव तक किसी का बच्चा ना निकला। वो बच्चा कौन था, कौन है वो, और उसकी मौत का रीज़न फिर पुलिस ने बताया, यानी कि डॉक्टर्स ने उन्हें बताया थे कि इसकी मौत डूबने के कारण हुई है और फिर इसे डुबो कर मार दिया गया। उसके बाद बॉक्स में रखकर इसे यहाँ पर फेंक दिया गया, लेकिन फिर उस बॉक्स में खून भी लगा हुआ था। उसके गले में कुछ घाव के निशान थे, वही के खून होंगे, वो सूख भी गए थे। ये सब जानकारी बहुत इकट्ठे की गई, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो लड़का कौन है, किसका है, वो कहाँ से आया है। वो अभी भी एक मिस्ट्री बन के है। उस मिस्ट्री को सॉल्व गॉड नोस कौन करेगा और कब।